लिखे जो खत रे तेरी याद में। खत, लेटर राइटिंग। लेटर्स जो है आजकल बहुत जगहों पर मांगा जाता है, जैसे बैंक, स्कूल, राइट। तो एट दैट टाइम आर्ट ऑफ राइटिंग, बेसिक बेसिक जो लेटर राइटिंग लिखना है वो आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेटर राइटिंग जो है, लेटर्स आर ऑफ टू टाइप, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जो है इट्स रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। एंड ये लिखा किसको जाता है? टू एन एडिटर, अ प्रिंसिपल, द मेयर, द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। दैट मीन्स अपने से जो ऊपर के पोजीशन पर होते हैं उन लोगों को। सिमिलरली ये जो फॉर्मल लेटर है वो ब्रीफ होना चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, फालतू की चीजें लिखनी नहीं है। फॉर्मल टोन, योर टोन शुड बी फॉर्मल, मतलब आपको यहाँ धमकी वगैरह नहीं देना है, अरे नहीं काम करेगा तो देख लूंगा, वैसा नहीं। एंड योर एक्सप्रेशन शुड बी पोलाइट, रिक्वेस्टिंग टोन होनी चाहिए। इनफॉर्मल में रिटर्न टू पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को लिखते हैं। इट्स लेंदियर देन द फॉर्मल लेटर एंड द टोन विल बी कैजुअल एंड लाइट हार्टेड, नॉर्मल टोन होगा आपका। नाउ हियर आर सम हैक्स। आपके रियल लाइफ में लेटर लिखना हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स में, यहाँ आई एम गिविंग यू सम हैक्स सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। Opening lines, that means first para, and closing lines, that means third para। second para आपको संभालना है क्योंकि टॉपिक कुछ भी हो सकता है। सो ये जो हैक्स है आपके बहुत काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओपनिंग लाइंस मतलब फर्स्ट पैरा आप ऐसा लिख सकते हो, अगर फॉर्मल लेटर है तो, with reference to the above mentioned subject, I, the undersigned, would like to draw your attention towards। now यहाँ ये बताया गया है कि ऊपर आपने जो सब्जेक्ट लिखा होगा फॉर्मल लेटर में, उसके हिसाब से आई अंडरसाइन, मतलब मैं बिहाफ में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टूवर्ड्स डैश डैश, मतलब यहाँ आप सब्जेक्ट लिखोगे जो भी टॉपिक है वो, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा फर्स्ट पैरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम वे देखो, लेटर्स जो फॉर्मल लेटर है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हम लोग देखेंगे सब फॉर्मल लेटर्स के टाइप। लेटर ऑफ कंप्लेंट है, तो ऐसे टाइम पे आप फर्स्ट पैरा में ओपनिंग लाइंस में क्या लिख सकते हो? आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस द परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इशू, जो भी प्रॉब्लम है वो लिखना है यहाँ, फेस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ एरिया का नाम। ओके, अनदर वन, ऐसे ही अलग अलग वेज दिए, ये भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। थ्रू दिस लेटर आई विश टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन, मतलब अगर आपको कोई कंप्लेन है प्रोडक्ट के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, तो आप ये वाला फर्स्ट पैरा यूज कर सकते हो। थ्रू दिस लेटर आई विश टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद सर्विस, प्रोडक्ट और कंडीशन एंड रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट एक्शन ले लो। क्लोजिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइन मतलब यही जो लेटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट, उसका थर्ड पैरा क्या हो सकता है? I request you to kindly look into this matter and take immediate steps to resolve the issue at the earliest। मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये मैटर में देखो और स्टेप्स लो, एक्शन लो, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर इज लेटर टू एडिटर। नाउ एडिटर का मतलब है आप न्यूज़पेपर के थ्रू कोई प्रॉब्लम बताना चाह रहे हो, तो एट दैट टाइम आपकी फर्स्ट पैरा, ओपनिंग लाइंस, फर्स्ट पैरा क्या हो सकता है इस तरीके से। Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to bring to light an issue of significant concern that requires urgent attention। इसका मतलब है आपके रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर के थ्रू मैं ये इशू जो है वो बताना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओके, इस तरीके से। क्लोजिंग लाइन मीन्स थर्ड पैरा क्या हो सकता है यही लेटर टू एडिटर के लिए। आई अर्ज यू टू हाईलाइट दिस इशू थ्रू योर एस्टीम्ड पब्लिकेशन टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एंड एनकरेज एक्शन, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये जो इशू है उसको हाईलाइट करो अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। नेक्स्ट लेटर इज लेटर ऑफ इंक्वायरी। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करना है, ऐसा लेटर पूछा गया है, तो इसमें योर ओपनिंग लाइंस विल बी, आई एम राइटिंग टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट, जो भी प्रोडक्ट है वो सर्विस के रिलेटेड लिख देना है।
क्लोजिंग लाइंस मतलब थर्ड पैरा में आप क्या लिखोगे? काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट, या तो फिर आई वुड अप्रिशिएट इफ यू वुड if appreciate it if you could provide me with the requested information at your earliest convenience. लेटर ऑफ ऑर्डर, अगर आपको कुछ ऑर्डर वगैरह करना है तो ओपनिंग लाइंस क्या हो सकती है? आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर आइटम और प्रोडक्ट, जो भी है वो नाम आ जाएगा उधर ब्रैकेट में, जो आइटम प्रोडक्ट ब्रैकेट में है दैट मीन्स उस प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। कंप्यूटर के लिए पूछा गया है क्या है, एज पर द डिटेल्स मेंशन बिलो। क्लोजिंग लाइन में क्या आएगा? थर्ड पैरा, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंफर्म द रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी, मतलब आप ये जो रिसीट है उसको कंफर्म करो और ये ऑर्डर का और टाइम से डिलीवर कर दें। लेटर टू अथॉरिटी, नाउ लेटर टू अथॉरिटी मतलब जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर, ऐसे सब जो लोगों को है अथॉरिटीज को लिखना हो, तो एट दैट टाइम यू कैन राइट दिस योर फर्स्ट पैरा। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स डैश, मतलब वो सब्जेक्ट वो टॉपिक लिख देना है। या तो फिर सेकेंड वे यू कैन राइट लाइक दिस, एज अ कंसर्न्ड रेसिडेंट ऑफ जो भी लोकेशन है, आई विश टू हाईलाइट द इशू ऑफ प्रॉब्लम, जो भी है वो लिखना है, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। क्लोजिंग लाइन दैट मीन्स थर्ड पैरा क्या लिखना है? आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिजॉल्व दिस मैटर एट द अर्लीस्ट। So these were the hacks which will help you in your daily life also and in your exams also.